तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे ज़रा सा भी एक्टिव हो तो आप लोगों को पता होगा कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक फ़ोटो शेयर करी, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ऑर्डर करे हैं इंडिया के चीपेस्ट गेमिंग हेडफोन, जिनकी जो कीमत है वो लगभग आपके 600 से 650 रुपये के बीच रहती है, जो कि थे पीट्रॉन के स्टूडियो लाइट गेमिंग हेडफोन। एंड मैं पहले बता दूं कि मैं इसमें कोई अपने आप गेमिंग नहीं लगा रहा हूं, कंपनी इसको ऐसा गेमिंग हेडफोन कह के ही प्रमोट करती है। एंड आज की वीडियो में हम लोग इसी बात का पता करने वाले हैं कि जो ये 650 रुपये के हेडफोन सच में गेमिंग हेडफोन है या फिर कंपनी आपका गेमिंग के नाम पर केवल समझ रहे हो ना। ये आपका फ्रंट है और ये आपका बॉक्स का बैक है बस। और बाकी जिन जिन लोगों को लग रहा है कि इस बॉक्स को इस तरीके से मैंने तोड़ा है, तो मुझे बॉक्स ऐसा ही रिसीव हुआ है। पीट्रॉन को बहुत काम की जरूरत है अपने इस बॉक्स के ऊपर। एंड बॉक्स का वैसे भी आपको करना क्या है, सीधे डब्बा खोलते हैं एंड सीधे आप डब्बे के अंदर हाथ डालो और अपना हेडफोन बाहर निकालो बस। बाकी जो आपका पूरा बॉक्स है वो आपका खाली आएगा, केवल आपको एक ऐसा हेडफोन स्टैंड दिया जाएगा कि ये आपकी बड़ी काम की चीज़ है। इसका यूज़ आप अपने एक हेडफोन स्टैंड की तरह कर सकते हो। एंड इसका जो जुगाड़ है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बाकी जो हेडफोन का फर्स्ट इंप्रेशन है वो कुछ ऐसा आता है देखने में। अगर मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं इसका, तो देख के ही आप बता सकते हो कि हेडफोन आपके बड़े चीप क्वालिटी के, चाहे फिर इसका बिल्ड मटेरियल हो चाहे जो कुछ। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ सुनाता हूँ, गौर से सुनना। कुछ आपको सुनाई दे रहा है? जी हाँ, मुझे जो हेडफोन रिसीव हुए वो आपके डिफेक्टिव, वो उनका एक तरफ का जो ड्राइवर है वो हल्का सा हिला हुआ है, बाकी साउंड प्रॉपर करता है। एंड इसकी जो केबल लेंथ है आपकी वो है आपकी 1.3 मीटर, बॉक्स से पीछे साफ साफ मेंशन है। एंड इसकी जो केबल क्वालिटी वो आपकी इतनी ही मजबूत है कि आप किसी का गला दबा पाओगे। बाकी टेंशन मत लो, आप गला दबाओगे ये केबल आपकी टूट जाएगी। बाकी किसी को क्या झूलना है इसके ऊपर, भाई मोर देन इनफ है। और बाकी 1 मीटर की है, तो अगर आप इसके जो अपने फ़ोन में करोगे तो भाई, और स्पेशली फ़ोन ही के लिए बनाए गए हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल 3.5 mm जैक मिलेगा, जो कि सिंपली आपका फ़ोन ही के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और साथ ही ये आपका गोल्ड प्लेटेड भी है, तो भैया जिनको सोना वोना चाहिए बहुत है इसके अंदर। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख पाओगे तो ये आपके साइड से फटे हुए हैं। मतलब पीट्रॉन ने जितना भी काम किया है बिल्ड को लेके, उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इवन मैं अगर पीट्रॉन से इस वीडियो को कोई देख रहा है तो अभी आपको बिल्ड में और काम करने की नीड आ जाती है। लेकिन बिल्ड को चलो साइड में रखते हैं, अब पहले इसके साउंड के बारे में बात करते हैं, इसके माइक के बारे में बात करते हैं। तो जो अभी तक आप लोगों ने देखा वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था इस हेडफोन को लेकर। लेकिन अब बात आती है प्रॉपर डिटेल के साथ। तो जो कंपनी ने इसमें आपको रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन दिया है, उसको देकर उन्होंने थोड़ी सी गेमिंग वाइब लाने की कोशिश करी है। लेकिन मैं पर्सनली क्लियर कर दूं, इसको पहनने के बाद बिल्कुल भी गेमिंग वाइब नहीं आती है, क्योंकि इन लोगों ने जिस मटेरियल का यूज किया है वो आपका बहुत ज्यादा चीप है। एंड साथ ही में बात आती है कुछ ऐसी इसकी स्पेक्स के बारे में, तो कंपनी ने इसमें आपको एक एडजस्टेबल माइक्रोफोन तो ऑफर किया है, साथ ही साथ जो इसका लेफ्ट वाला ईयर कप है उसके नीचे आप लोगों को एक वॉल्यूम कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाओगे। वहीं अगर अब इसके बात आती है स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आपको 40 mm के ड्राइवर देती है। एंड अब जिन लोगों को नहीं पता कि ड्राइवर क्या होते हैं, तो सीधा समझो कि जो आपके ड्राइवर होते हैं वो आपकी गाड़ी चलाते हैं और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। बेसिक सी बात है, इतना पता होना चाहिए। मजाक को साइड में रखो, सीधा समझो कि जो आपके ड्राइवर होते हैं वो बेसिकली स्पीकर्स को बोला जाता है, जो कि आपके हेडफोन के अंदर लगे होते हैं। एंड साथ ही साथ जो इसकी केबल लेंथ है वो आपकी 1.3 मीटर की है एंड काफी ज्यादा ना पतली भी है, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही कंपनी इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए एक सिंगल 3.5 mm जैक का पोर्ट देती है, जिसको आप लोग सीधे अपने फोन या लैपटॉप में यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ वो भी आपका गोल्ड प्लेटेड आता है। लेकिन अगर अब बात आती है, काफी लोगों को इस हेडफोन की माइक्रोफोन की क्वालिटी सुननी होगी, तो अब आप में से काफी लोगों को इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी सुननी होगी। तो अभी आप लोग जिस साउंड को सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है इसी के माइक्रोफोन से। और सीधे बता दूं, सीधे मैं अपने विंडोज के रिकॉर्डर में यूज कर रहा हूं, तो मैंने इसको ना ही एडिट किया है ना ही कुछ। जो साउंड सुन रहे हो वो बिल्कुल ओरिजिनल साउंड है। साथ ही साथ मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर मुझसे इंस्टाग्राम में आके पूछा था कि जो ये हेडफोन है ये आपको कैसा लुक ऑफर करते हैं, तो देख लो
ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, बस ऐसा लुक ऑफर करते हैं। एंड मैं पर्सनल बताऊं काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि इनका जो वेट है वो आपका 220 ग्राम है। एंड इतना कम वेट होने की वजह से मुझे अपने हेड में कुछ भी फील नहीं हो रहा है। वहीं अगर कुशनिंग के बारे में बात आती है तो कुशनिंग ना कंपनी केवल आपको नाम मात्र के देती है, जहाँ पे जो इसके कुशन है वो आपके प्रॉपर दबते भी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इनका जो वेट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से अगर इसमें कुशनिंग हो जाना हो आपको कोई भी पेन फील नहीं होता। एंड अगर अब वही बात आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में एक बात बोलूँगा, कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा बचाया, जहाँ पे कंपनी ने इसको प्रॉपर ही प्लास्टिक में बिल्ड किया है। लेकिन इसका यही रीज़न है कि इनका जो वेट है वो बहुत कम हो गया है। एक बात और क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को लग रहा हो कि इसका जो आपका एडजस्टेबल वाला एरिया, जैसा कि मैंने बोला कि ये आपके एक एडजस्टेबल हेडफोन है, तो इनका जो एडजस्टेबल वाला एरिया है उससे भी कंपनी ने प्लास्टिक में बिल्ड किया है। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ उससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बात आती है कि अगर प्लास्टिक का यूज़ किया है तो भैया टूटने का खतरा तो बढ़ ही जाता है। लेकिन भैया वो टूटेंगे तभी जब आप उसे ज़्यादा जोर से पुल आउट कर दोगे। तो अब इसके बाद बात आ जाती है इसके साउंड क्वालिटी के बारे में कि भैया बिल्ड क्वालिटी कैसी भी हो, हेडफोन की साउंड कैसे आती है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसको मैंने प्रॉपर एक दिन यूज़ किया एंड एक दिन मैंने गेमिंग करी, गाने सुने, बहुत सारी चीज़ें करी। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ नोटिस करी, जैसे कि जब इसके बेस के बारे में बात आती है तो आपको पता होगा कि जितने भी गेमिंग हेडफोन होते हैं उनमें जो आपका बेस होता है वो काफ़ी एवरेज होता है। लेकिन इनका जो बेस है ना वो आपका बहुत ज़्यादा सॉलिड है। एंड मैं बोल दूँ एक तरीके से काफ़ी एवरेज बेस है, जो कि आपके नॉर्मल गेमिंग हेडफोन के मुकाबले बहुत अच्छा हो जाता है। वहीं अगर वोकल्स के बारे में बात आती है वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। लेकिन हाँ, मैंने इसमें एक प्रॉब्लम फेस करी है। इस समय मैं इसमें ऐसे गाने सुन रहा था जिनका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा पॉप था आपका, तो उसमें ये हेडफोन क्या कर रहे थे कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसको बहुत ज़्यादा पॉप कर रहे थे एंड जो आपके वोकल्स होते हैं उनको थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे थे। एंड वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई। लेकिन हाँ, एक बात बोल दूँ कि जो आपके गेमिंग हेडफोन होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि जितने भी आपकी गेम के अंदर आवाज़ आ रही होती है उन सबको पीक करते हैं, ताकि आपको जितनी दूर की आवाज़ हो वो भी आपको क्लियर सुनाई पड़ जाए। लेकिन हाँ, ये दिक्कत है केवल इस हेडफोन के अंदर। पर्सनली क्योंकि मैं रेडकेट हेल्थ फ्यूरी यूज़ करता हूँ तो मुझे उसके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, जिस समय खासतौर से मैं गाने सुनता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, इनकी कीमत आपकी 600 रुपये एंड उनकी 1500 रुपये, तो ऑलमोस्ट 600 रुपये के हिसाब से मैं आपसे बात बोल सकता हूँ कि ये हेडफोन परफेक्ट हेडफोन हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि मेरे को जो यूनिट रिसीव हुआ उसमें आपका आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो मेरे को एक डिफेक्टिव पीस रिसीव हुआ एंड इसको मैं बहुत जल्दी रिप्लेस भी कराने वाला हूँ। बाकी और कोई मुझे इशू अभी तक फेस नहीं हुआ है। अगर कंक्लूजन के बारे में बात आती है कि क्या हमें इन्हें बाय करना चाहिए, एंड मुझसे मेरे सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि भैया अगर हम इन्हें 2-3 घंटे पहनते हैं बैक टू बैक तो हमें कौन कौन से इशू फेस करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे बता दूं भैया, आपको कोई भी इशू फेस करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जिस वजह से आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। अब चलिए कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको हेडफोन चाहिए वर्क फ्रॉम होम या फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं बोलता हूँ आपके लिए ये बेस्ट हेडफोन है। साथ ही अगर आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग भी करते हो ना, तब भी ये आपके लिए बेस्ट है। इवन जितने आपके फ्री फायर और पबजी प्लेयर हैं वो उन्हें भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी जिस समय आप इनको बाय करोगे। बाकी हाँ, मुझे बिल्ड का थोड़ा इशू लगा। अगर आप इनके प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हो तो वो भी आपका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है।